नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों एक प्रश्न ऐसे ही चर्चा में आया, तो जो बड़ा महत्वपूर्ण था, हमारी संस्कृति से रिलेटेड है और काफ़ी हद तक उसमें छुपी हुई वैज्ञानिकता को भी सबके सामने रखता है। इसलिए मैंने सोचा इस पर भी आप लोगों के साथ चर्चा की जाए। प्रश्न ये था कि ये पूछा गया कि अक्सर आप लोगों के यहाँ शादी विवाह के जब मौसम होते हैं, शादी विवाह का जब समय आता है, तो ऐसे में देखा जाता है कि आप लोगों के यहाँ उपवास कराया जाता है। उसका क्या कारण है? लोग कई बार 16 सोमवार के व्रत, बृहस्पतिवार के या शुक्रवार के व्रत, इस तरह के व्रत करते हैं। तो इन चीज़ों की भी क्या कोई वैज्ञानिकता है या केवल परंपरा में ही ये सब चीज़ें चल रही हैं? तो इन पर ही एक बड़ा अच्छा चर्चा हुई। तो मैंने सोचा कि ये बड़े ही लाभ की चीज़ें हैं और सभी को इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति में जो भी चीज़ परंपरागत रूप से भी हैं, उनका भी अपना एक विशेष महत्व है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो हम शादी विवाह की बातें करते हैं, तो हम ज़िंदगी की एक दूसरी फेज में जा रहे होते हैं, गृहस्थाश्रम में जा रहे होते हैं, और वहाँ पे हमारे इंटरनल हेल्थ की भी बहुत अधिक भूमिका होती है, और साथ ही साथ एक्सटर्नल हम दिखते कैसे हैं ये भी महत्वपूर्ण होता है, और हम इंटरनली कितने फिट हैं इसका भी बहुत बड़ा अहम रोल होता है। तो ऐसी चीज़ में अगर हम देखा जाए तो दो चीज़ों पर हम सबसे ज़्यादा वहाँ पे फोकस कर रहे होते हैं। एक तो अपना हम दिख कैसे रहें, और दूसरा हमारा आंतरिक स्वास्थ्य कैसा है गृहस्थाश्रम के लिए। तो ऐसी चीज़ों पर देखते हैं तो आयुर्वेद में जो हमारी सप्त धातुओं का वर्णन है, उसमें बड़ा ही स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि जब आप रक्तवा धातु के विकार देखते हैं, रक्त प्लोसा विकार देखते हैं, तो उसमें आपके जो भी त्वचा से संबंधित विकार हैं, फोड़े फुंसी, झाइयाँ, सामान्य शब्दों में कह सकते हैं, किसी तरह कुष्ठ या इवन पीरियड से रिलेटेड जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं, ये सभी रक्तवा स्रोतस के विकारों में आते हैं। और साथ ही साथ एनीमिया है, जैसे आप आंतरिक रूप से कमज़ोर हैं, ब्लड कम है, या इनफर्टिलिटी है, क्लव्यता की बात की जाए, या वली पलित की बात की जाती है कि सामान्य झुर्रियाँ पड़ना या बाल सफ़ेद हो जाना समय से पहले ही। तो इस तरह की जो सारी चीज़ें एक तरह से गवर्न हो रही है, इंटरनल भी इसमें है, एक्सटर्नल भी है। तो इन सबको अगर मिला के देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इन पर आपको वर्क करना ही चाहिए जब आप गृहस्थाश्रम की तरफ जा रहे हैं तो। और इन चीज़ों पर वर्क करने के लिए अगर हम देखें कि रसवा दोषस विकारों के लिए क्या चिकित्सा है, या रक्तवा स्रोतस विकारों के लिए क्या चिकित्सा है, तो रसवा के लिए बड़ा स्पष्ट दिया हुआ है, रसजानाम विकारानम सर्वलंघन औषधम। और लंघन में क्या होता है? चतुष्प्रकार संशुद्धि पिपासा मारुतातपय पाचनानी उपवासस्य व्यायामश्चिति लंघनम। तो इसमें उपवास का बड़ा अच्छा जिक्र किया गया है रसवा स्रोतस की चिकित्सा में। और रक्तवा में भी आप देखेंगे तो कुर्यात छोड़ित रोगेषु रक्त पित्त हरि क्रिया विरेकम च उपवासम च श्रावणम शोड़ित, इसमें भी उपवास है। मतलब जब आप रसवा स्रोतस के विकारों की या रक्तवा स्रोतस के विकारों की चिकित्सा की तरफ देखें, जिससे हमारा पूरा इंटरनल हेल्थ या एक्सटर्नल पार्ट जो है, ये सारा जो गवर्न हो रहा है, हमारा दिखना कैसा है, यानी हमारा चेहरा, रंग, रूप, इस तरह की सारी चीज़ें, या इंटरनल हेल्थ एनीमिया है, या स्पेशली उस टाइम पे इनफर्टिलिटी पर बहुत फोकस किया जाता है, इवन रक्तवा से, या पीरियड डिसऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें देखी जाएं तो ये कुल मिला के लगता है कि इन सारी चीज़ों का रेगुलेशन आप कर सकते हैं सिंपल केवल उपवास से। तो शायद यही चीज़ें उस समय ऋषि परंपरा में चली आ रही हैं कि शादी से पहले इस तरह की एडवाइस दी जाती है। ज़्यादातर लोग उपवास वगैरह करते हैं, और जिससे उनका एक्सटर्नल विजुअल जो हम देख रहे हैं वो हेल्थ भी अफेक्ट होता है, वो भी खूबसूरत बनते हैं, साथ ही साथ इंटरनल हेल्थ भी इम्प्रूव होता है। इसके अलावा उपवास का एक महत्व तो अभी पिछले दिनों भी देखा, नोबेल प्राइज़ मिला था कि अगर आप उपवास रहते हैं तो ऐसे समय में आपकी जो डिफेंस सेल्स हैं, ये मैलिग्नेंट सेल्स यानी कैंसर प्रोड्यूस करने वाले सेल्स को किल कर देती हैं, तो ऐसे में आपको वो कैंसर से भी बचाता है। ये तो वेल नोन फैक्ट है ही है। इसके अलावा अगर आप एक चीज़ और देखना चाहें कि ये उपवास, जैसे 16 सोमवार का व्रत बहुत पॉपुलर है, तो श्रावण के महीने से शुरू अगर हम कर लें तो एक तरह से देखा जाए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 16 तक जाएंगे तो आपके चारों महीने कवर हो जाते हैं। एक तरह से वर्षा ऋतु और शरद ऋतु कवर होती है। और आप उपवास में करते क्या है? ज़्यादातर मधुर फल खाएंगे, दूध घी वाली चीज़ें खाएंगे, अपनी परंपरा के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। किसी भी तरह के स्नैक्स प्रोड्यूस करना है, डिफरेंट टाइप के चटपटे लजीज पकवान बनाना है कि उन्हें हम खा सकते हैं, वो एक अलग कल्चर डेवलप हो गया। लेकिन आप अपनी परंपरा में रहिए, अपनी संस्कृति में रहिए। मीठे फल, दूध घी वाली जो चीज़ें खाई जाती हैं, ये दोनों के दोनों अगर आप देखेंगे, दूध घी वाली चीज़ें या मधुर रस, ये सब वात को भी कम करते हैं, पित्त को भी कम करते हैं। तो इस समय में जो भी ये उपवास किए जा रहे हैं, इससे वात भी आपका कंट्रोल रहेगा, पित्त भी कंट्रोल रहेगा, वात की बीमारियों से भी बचे रहेंगे, पित्त की बीमारियों से भी बचे रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इस समय में जो लोग अपनी संस्कृति के अनुसार उपवास करते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और है, संस्कृति हमारी इस तरह से है, हमारी सभ्यता इस तरह से है कि सभी के लिए अगर आप केवल अपनी संस्कृति के हिसाब से फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे आने वाला समय रक्षाबंधन का है, जन्माष्टमी का है, गणपति बप्पा आएंगे, नवरात्रि आएगी, दशहरा आएगा, दीपावली आएगी, इतने त्यौहार हैं इसमें कि इन त्योहारों में भी आखिर हम करते क्या हैं? इसी तरह की फल फूल ज़्यादा सब वाली चीज़ें, दूध घी वाली ये सब मिठाइयाँ, तो
तो इस तरह से देखा जाए, जो हमारी संस्कृति को केवल फॉलो कर रहे हैं, हमारी संस्कृति भी इस तरह से बनी हुई है कि इस समय में आगे आने वाला समय जो वात पित्त रोगों के लिए मुख्य है, वर्षा ऋतु वात के लिए और पित्त के लिए शरद ऋतु, तो ऐसे समय में भी अगर हम देखते हैं तो हम केवल अपनी संस्कृति को अगर फॉलो करते रहें तो हम अपने स्वास्थ्य का संरक्षण करते रहेंगे। तो ये बहुत ही अहम हो जाता है कि हम अपनी संस्कृति और उससे जुड़ी हुई वैज्ञानिकता को जानें। इसमें कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो अंधविश्वास के नाम पे चल रही हैं, रूढ़िवादिता के नाम पे चल रही हैं। तो बड़ी अच्छी ये चीज़ें हैं कि आप जितना अधिक से अधिक इनके बारे में जानते रहिए और इनको अपनाते रहिए और गर्व करते रहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमें इतनी अच्छी संस्कृति और सभ्यता मिली जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। धन्यवाद।